मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदाब, मुंसिफ न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा के स्पीकर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने पार्लियामेंट में पेश की करारदाद। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी तेज। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी त्रिची में इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। इलेक्शन कमीशन की टीम बंगाल के दौरे पर एसआईआर का अमल हुआ पूरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। गुरुग्राम में जेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से 7 मजदूर हलाक, कई जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात का किया आगाज। सैयद आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के बाद मध्य प्रदेश में एहतजाज। अमेरिका इसराइल पर बरहमी का इजहार। शिया सुन्नी भाई भाई के लगे नारे। तेलंगाना से कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को दी मुबारकबाद। चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में करारदाद पेश करते हुए स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद जावेद की जानिब से पेश की गई इस करारदाद में इल्जाम आयद किया गया है कि स्पीकर ने ईवान की कार्रवाई के दौरान गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रखी। कांग्रेस रुकन का कहना है कि लोकसभा के स्पीकर का मुंसिफ आईनी तौर पर गैर जानिबदाराना होना चाहिए और ईवान की कार्रवाई को मुंसिफाना तरीके से चलाना उनकी जिम्मेदारी है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि ओम बिरला को स्पीकर के ओहदे से हटाने के लिए मामले पर ईवान में बहस की जानी चाहिए। Suspending opposition MPs for an entire session for raising issue of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs feels he has ceased to maintain an impartial attitude towards the command of the necessary to command the confidence of all sections of the House. That in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and make pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights. That he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters. That all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolve that he be removed from his office. वहीं कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट धर्मवीर गांधी ने हुकूमत हिंद पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत इस वक्त दुनिया के सबसे अहम मसले ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अपने बयान में धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत ने अमलन अमेरिका इसराइल के महवर के सामने हथियार डाल दिए हैं और अपने दीरीना दोस्त ईरान को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में ईरान ने भारत का मुश्किल वक्त में साथ दिया है, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगे हों या बांग्लादेश के क़याम का मरहला हो और दीगर अहम आलमी हालात। इन हालात में ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। Government is trying to sidetrack the most burning issue of the world today, that is Iran America Israel war. So the India surrendered to America and Israel axis, and it has abandoned its historical friend Iran, who stood with us in all thick and thin in the past. May it be Indo-Pakistan war, it may be the creation of Bangladesh and many more occasions. Iran stood by us. Iran was old friend. Russia is our old friend. But he has chosen new. Our Modi Sahab has chosen new friends in the form of USA and in the form of Israel. Although USA is insulting India on each and every step,
They are dictating India unilateral trade deal without consent of Indian government or Indian people. So they are imposing their own restrictions and laws and directions on Indian people. We are a nation of 150 crore people. So we are being dictated by Israel. We are being dictated by America. This is not acceptable to Congress. This is not acceptable to the people of India. And secondly, the manner in which the Congress has been, the BJP had been silent on attack on Iran and killing of Ayatollah Khamenei. वहीं कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर ने मगरबी एशिया की सूरत हाल से के पेश नज़र मुल्क में ईंधन और गैस की मुमकिन किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि खलीज में जंग के बाद जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया वो पूरे खित्ते में बदअमनी फैल गई है। उसके बाद ही वाज़ेह हो गया था कि गैस, पेट्रोल और डीजल के बहरान का खदशा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने यकीन दहाई कराई थी कि मुल्क में ईंधन का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से लगता है कि यकीन दहानी दुरुस्त नहीं थी। खाड़ी के जंग के बाद जिस तरह से अमेरिका इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर और जिस तरह पूरी लड़ाई जो है पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ गई है, उसके बाद तो ये संभावना थी कि गैस का और पेट्रोल डीजल का सबका क्राइसिस होने वाला है। अब भारत सरकार ने तो इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आश्वासन सही नहीं था। अगर वो सही होता तो इतना जल्दी गैस का कीमत नहीं बढ़ाई जाती। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कल मुनक़िद होने वाले अवामी जलसे के पेश नज़र तमिलनाडु के त्रिची में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जलसे के मकाम पर स्टेज की तैयारी, सिक्योरिटी इंतजामात और कारकुनान के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात किए जा रहे हैं, इंतजामात भी किए जा रहे हैं। पार्टी कारकुनान और मकामी रहनुमा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मसरूफ़ हैं। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जलसे से खिताब करेंगे और इस मौके पर रियासती व कौमी सतह के कई बीजेपी रहनुमा भी मौजूद रहेंगे। On behalf of NDA party, our honorable Prime Minister will arrive for the event. And this ground is eligible for 10 lakhs capacity. Also, there is 100 acres for the two-wheelers parking arrangements well vested. Our party members and our sub-party members are all will combine with the tomorrow event. There is a big event. We expected nearby 10 lakhs members in this event. Also, there is a water facilities available for 10 lakhs. वहीं मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने कहा कि मगरबी एशिया में जारी बहरान के बाइस बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल पर हुकूमत मुसलसल नज़र रखे हुए और मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारी रोज सुबह स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चा होती है, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन होती है और लगातार हर एक विषय जो हमारे संज्ञान में आते हैं उसमें लगभग रोज कोई ना कोई नए कदम उठाकर, जैसे शिपिंग मिनिस्ट्री ने शिपिंग लाइंस के साथ बातचीत करके शिपिंग कॉस्ट को ठीक रखना, जैसे सीबीआईसी ने तुरंत सर्कुलर निकाल दिया कि अगर कोई सामान वापस आता है तो कैसे उस सामान को जल्द से जल्द कस्टम क्लियर करके एक्सपोर्टर को वापस मिल जाए, जिससे ऑल्टरनेट मार्केट या भारत के बाजार में वो उसको बेच सके। इसी प्रकार से हम और नई स्कीमें जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल होगा कि अगर कोई वेसल, कोई शिप जिसमें भारत का सामान जो निर्यातक ने बाहर भेजा है उस पर अगर कोई आहत पहुंचती है तो उसको कैसे हम पूरी तरीके से इंश्योर करके एक्सपोर्टर्स। वहीं आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मगरबी बंगाल में कुल 80,000 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 61,000 दही इलाकों में वाक़ हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम पोलिंग बूथ्स पर वेब कास्टिंग की सहूलियत भी फराहम की जाएगी ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी किस्म की बंद इंतजामी फौरी नजर रखी जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो और उनकी टीम पिछले दिनों से बंगाल के दौरे पर और हर चीज को बखूबी जायजा लिया जा रहा है। चुनाव पूर्वो पश्चिम बोंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। इन शब्दों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम आपके समक्ष रखते हुए सभी मतदाताओं को आगामी चुनावों के बारे में बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, जिसमें कि 210 जनरल, शेड्यूल कास्ट की 68 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित 16 सीटें हैं। भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो इलिजिबल। वहीं तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट सागरिका घोष ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एहतजाज करते हुए मगरबी बंगाल में SIR के मामले पर बहस का मुतालबा किया है। सागरिका घोष ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल में SIR से मुतालिक कई सवालात पैदा किए गए हैं और इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शफाफियत और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने के लिए इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। Today in the Rajya Sabha at the start of 0 hour, we raised the issue of SIR. Our leader Mamata Banerjee, the Bengal Chief Minister, is on dharna for the 5th day. For the 5th day today, she is on dharna. She is on the street every day, every night. She is sitting on the street. सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है। इसीलिए बैठी हुई है because the right to vote is being snatched away through the SIR exercise. And Mr. Gyanesh Kumar, who we are calling Mr. Vanish Kumar, he has blood on his hands because it is because of him and his SIR exercise that over 170 people have lost their lives, that citizens and voters are being deprived of the right to vote. The right to vote is fundamental to आपको बता दें कि हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव मदीना में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी एक किसान संजय की बेटी की शादी में शिरकत के लिए पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके हमराह मौजूद थे। मकामी लोगों और पार्टी कारकुनान ने राहुल गांधी का खैर मकदम किया। शादी की तकरीब के दौरान उन्होंने दुल्हन और उसके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में जेर तामीर इमारत के मकाम पर दीवार गिरने के हादसे में 7 मजदूर हलाक हो गए हैं, जबकि कई दीगर जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पीर की शाम गुरुग्राम के सदरौली इलाके में पेश आया। सोसाइटी के जेर तामीर प्रोजेक्ट में पेश आया। अचानक बड़ी मिकदार में मिट्टी और दीवार गिरने से मुतअद्दिद मजदूर मलबे तले दब गए हैं। हुक्मात के मुताबिक तकरीबन 12 से 15 मजदूर मलबे के नीचे फंस गए थे। जख्मियों को फौरी तौर पर भिवाड़ी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है, जहां 7 मजदूरों को मुर्दा करार दिया गया है।
वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल जो सोसाइटी है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था STP का। तो वहाँ जब ये काम चल रहा था तो उस दौरान मिट्टी गिर गई थी ऊपर से, जिसकी वजह से कुछ लेबर नीचे दब गई थी, जिसमें से ये पुष्टि हुई है कि जिसमें 7 लेबर की डेथ हो गई है, जो आज यहाँ जो गीतांजलि हॉस्पिटल है वहाँ पे भिवाड़ी में लेके आए थे, उसके बाद यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। वहीं मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान ईंधन और गैस की फराहमी में रुकावटों के हवाले से मुंबई के एक होटल मालिक कमला शरानी ने कहा कि सूरत हाल वाकई तशवीशनाक है और उन्हें गैस की शदीद किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि उनका होटल अब सिर्फ 2 दिन या 4 घंटे चल सकेगा क्योंकि गैस की दस्तयाबी न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। बिल्कुल सच है क्योंकि हमारी होटल भी अभी 2-4 घंटे मुश्किल से चलेगी, क्या पता नहीं है। और बहुत ही तकलीफ़ है गैस के बारे में। और जो भी कंपनी ये बोलती है कि गैस बहुत है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनको अनऑफिशियली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नो कमर्शियल गैसेज शैल बी प्रोवाइडेड। और यही मुश्किल है और कि ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कंपनी बात कर रही है मिसरिप्रेजेंट। हमको बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, रोज़ का रोज़ हमारा डिलीवरी आता था, रोज़ सुबह आते थे, जितना खाली हो गया वो भर देते थे। आज हमको उनके पीछे लगता है तो वो सामने से यही बोलते हैं कि हमको कमर्शियल गैस देने को नहीं बोला है, तो उसके फॉलोअप हम कैसे कर सकते हैं जबकि कमर्शियल गैस की प्रोविजन ही बंद कर दी है, तो मुश्किल है। मगर यही बात है कि हॉकर्स अपना दुकान कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। हमारे 2-3 दिन से हालत ख़राब है मगर हॉकर्स तो बिंदास काम कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान रखना है कि जो लीगल बिजनेस करते हैं उनको बचाना, उनको संभालना, ये इनकी जवाबदारी है, ना कि वो गलत या इलीगल काम करने वाले की सब बचाने की कोशिश करें। 3-4 दिन से चालू है मगर हम कैसे भी अपने गुड बुक्स वापर के कुछ उसको खींच रहे थे। 1 आध दिन का स्टॉक हमारा पास रहता है मगर अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो मिलता ही नहीं। अभी हमने सब मेड टू ऑर्डर सब बंद कर दिया है। अभी खाली 4 या 5 आइटम रखे हैं जो हम बना के रख सकते हैं ताकि गैस को कम। वहीं केरल के कुन्नूर में वाक़ एक मंदिर में मेले के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों में पार्टी निशान इस्तेमाल करने के मामले पर झड़प हो गई। मकामी ज़राए के मुताबिक ये तसादुम मेले के दौरान हुआ जब दोनों जमातों के कारकुनों ने पार्टी के निशानात और बैनर्स लगाने पर तनाज़ुर शुरू कर दिया। इस दौरान मुश्तइल कारकुनान ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और हाथापाई भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया और चंद कारकुनान को हिरासत में लिया। इंतजामिया ने मेले में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है ताकि आने वाले दिनों में किसी भी बड़े तसादुम को रोका जा सके। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के खिलाफ शिया बिरादरी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। इस मौके पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मुजाहरे में मर्द, औरतें और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि खामनाई इंसानियत के रहबर थे जिन्हें गलत तरीके से हलाक किया गया है। इन मुजाहिरों की खास बात यह रही कि इस मौके पर शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाए गए हैं और इत्तेहाद का सबूत दिया गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए नहीं, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे आगा चले गए लेकिन उनकी सोच हमारे दिलों में, हमारी सोच में जिंदा है। आगा हमारे दरमियान नहीं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने एक सैयद को मारा है लेकिन आज उनकी सोच हम सब के दिलों में, हम सब की सोच में है। ये हमारे कौम के सबसे बड़े जो रहबर थे, जिनको रहबर मुअज़्ज़म कहा जाता है, उनको एक गलत तरीके से कत्ल किया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं कि ये जो। वहीं अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की वजह से मशरिक़ी वस्ता में पाई जाने वाली कशीदगी की वजह से कई हिंदुस्तानी अरब ममालिक में फंसे हुए हैं। ताहम मरकजी हुकूमत उन्हें बहिफाजत वापस लाने के लिए इकदाम कर रही है। इस दौरान दुबई से मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया है। वतन वापस आने वालों ने दुबई के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि दुबई इस वक्त महफूज है। ज़मीन से टकराने से पहले ही मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। वहाँ आम लोगों को कोई मसला दरपेश नहीं है। दुबई ऐसा जगह है, दुबई सेफ जगह है। मिसाइल गिर रहा था पर मिसाइल नीचे गिर नहीं रहा था, मिसाइल ऊपरे फूट जा रहा था।
बस हाँ ये नहीं, कोई डर नहीं, सेफ जगह है। तो वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया और एयर इंडियन एक्सप्रेस मिल करके मेक्सिको शहरों के कुल 60 परवाजें चलाएंगे, जिनमें से मुत्तहिदा अरब इमारात को जोड़ने वाली 32 गैर तयशुदा खिदमात भी शामिल हैं। अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुआत के दौरान एयरलाइंस क्योंकि खित्ते में फ़िज़ा हुदूद को पाबंदियाँ और बंदिशें हैं, मंगल को एयर इंडिया ने 14 परवाजें चलाई हैं, जबकि एयर इंडिया मस्कत के लिए 14 परवाजें चलाएंगी। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान की जानिब से किए गए फ़िज़ाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब पी हरीश ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन पर ये फ़िज़ाई हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ख़ुद मुख्तारी के उसूल की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की हालिया रिपोर्ट में सरहद पार से होने वाले मुस्लिह तशद्दुद से होने वाली शहरी हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान इस तशवीश की हिमायत करता है और तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के तहत शहरियों को हिफाजत के लिए यकीनी बनाएं। Madam President, India prioritizes capacity building and humanitarian assistance initiatives for the Afghan people. With more than 500 development partnership projects spread across all 34 provinces of Afghanistan, we are deepening our engagement in healthcare, public infrastructure, and capacity building. We continue to work with UN agencies as well as with agencies such as the Afghanistan Red Cross Society in food security, healthcare, education, and sports. The visits of Afghan ministers last year are helping us ensure that this aid is reaching those who need it the most. Since the last briefing in December 2025, India has made significant progress in advancing healthcare support in Afghanistan. Development projects approved earlier, including the establishment of a thalassemia center, an oncology center, a trauma center, a modern diagnostic center, and the replacement of the heating system at the Indira Gandhi Institute of Child Health, and the construction of a 30-bed hospital, all in Kabul, as well as the construction of 5 maternity health clinics in Paktika, Khost, and Paktia are progressing. वहीं आपको बताते चले कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का समाजवादी पार्टी के कारकुन और लीडर कुशवाहा मौर्य ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं कि नीतीश कुमार ऐसी क्या मजबूरी है कि वो राज्यसभा आ रहे हैं। नीरज कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता इलाकाई पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है और ये मामला भी उसी का एक हिस्सा हो सकता है। वहां गठबंधन जीता, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जीता, और जो जनादेश आया है वो माननीय नीतीश जी के नाम पे आया है। तो मुझे लग रहा है नीतीश जी वहाँ पे एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अब उनको राज्यसभा में आने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ये तो वही जाने। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी है, ये क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे चाहती है कि समाप्त हो। और इस कड़ी फिलहाल मुंसिफ न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।